किसी ईएस के पेपर में किस आधार पे आप कौन सा पैमाना तय करेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी बड़ा है या बैटल ऑफ बक्सर में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल है? वही तलवारों की सायों पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इंटरव्यू पे ज्यादा नंबर देने वाले सब अंदर बैठे हैं, कोई नहीं। संजय सिंह महाभारत के संजय बने बैठे हैं और अंदर ब्लैक डोर एंट्री दुर्योधन को करवाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये प्रशासन की हाथ की कठपुतली बन के बैठे हुए हैं और ये लोग अपनी जो है नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के सगुफा छोड़ा जिससे बच्चे फंस के रह जाए, एग्जाम कोर्ट में जाकर लटक जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं। दोस्तों अभी आयोग के गेट नंबर 2 के पास ही है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं और अभी और स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं और इस बार पूरे ढोल के साथ में स्टूडेंट आए हैं। जैसा कि एक पोस्टर पे लिखा था कि आई एम बाराती, उसी तरीके से पूरे बाराती बनके यहाँ पे स्टूडेंट आ चुके हैं और पूरा डांस चल रहा है। पूरा बाराती बन करके आए और कह रहे हैं कि हम नोटिस लेकर के जाएंगे। इस तरीके से जो स्टूडेंट है पूरा फिर से गुस्से में नजर आ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रशांत सिंह। ये कहाँ से और स्टूडेंट आए अभी ये स्टूडेंट? ये बच्चे यहीं इलाहाबाद के ही हैं, सलोरी बघाड़ा और जॉर्ज टाउन, आदलापुर, यहाँ सबके हैं। पूरा ढोल बाजे के साथ आए। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं हम आए हम बारात लेकर जाएंगे, नोटिस को साथ लेकर। हाँ बिल्कुल, बच्चों में उत्साह बना हुआ है। वो एक भ्रष्ट प्रक्रिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनको पता है कि अगर नहीं करेंगे कल को ऐसा तो उनको नुकसान होगा और उनको ये भी पता है कि हमारा भविष्य इस पर डिपेंड करता है। प्रदर्शन लंबा चल सकता है, इसलिए उत्साह बना हुआ है। उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही बच्चों के द्वारा वो सराहनीय है। आप देखेंगे यहाँ पे एक जो हुजूम है छात्रों का वो खत्म नहीं हो रहा है, देरी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है भैया? अनिल नाम है भैया हमारा। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं हम बारात लेकर के जाएंगे, नोटिस को साथ लेकर के। उसी तरीके से ढोल बाजों के साथ आएंगे। हाँ, उसी तरह से ये बारात आई है और संजय सिंह को बुलावा दिया जा रहा है कि आप दूल्हे राजा है, बाहर निकलिए और हम लोगों को जो है वन नोटिस जो हम चाहते हैं, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, वो हमें दीजिए आप। पूरा ढोल बाजे के साथ इस बार ये दोस्त आए हैं और फिर से यहाँ पे ढोल बाजे के साथ फिर से स्टूडेंट आए हैं। थोड़ा सा आगे की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। पूरे ढोल बाजे के साथ फिर से स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं और स्टूडेंट का कहना है कि हम बाराती बन करके आए हैं, नोटिस ले करके जाएंगे यहाँ से और इस बार पूरा ढोल बाजे के साथ आए। क्या नाम है दोस्त? मनीष वर्मा। आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र पाल। कहाँ से आए दोनों लोग? अरे प्रयागराज से हैं। और आप? प्रयागराज से। यहाँ पे स्टूडेंट ये कह रहे हैं बाराती बन करके आए हैं, नोटिस लेके जाएंगे। पूरा ढोल बाजे के साथ आए हैं। और क्या? हाँ, ढोल बाजे के साथ आए हैं। आपकी तैयारी वगैरह करते हैं क्या? हाँ। तैयारी वगैरह करते हैं आपकी? हाँ। इतने गुस्से में क्यों आप लोग? 2 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं। 2 शिफ्ट इसलिए परेशान, नॉर्मलाइजेशन करेंगे ये लोग, नंबर घटा देंगे, यही समस्या है। सबसे बड़ी नॉर्मलाइजेशन वाली समस्या है। नंबर करेंगे, अपने लोग की भरेंगे। जैसा कि ये बताया जा रहा था, एक पोस्टर पे लिखा हुआ था आए हम बाराती, बारात लेकर के जाएंगे, नोटिस को साथ लेकर के। उसी तरीके से अभी फ्रेंड्स आए भी यहाँ पे ढोल बाजों के साथ में आए हुए हैं और उधर भी बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मैं आपको इधर लेकर के चलता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा दोस्त, ये बताइए, जैसा एक पोस्टर में लिखा था आए हम बाराती, बारात लेकर के जाएंगे, नोटिस को साथ लेकर के, तो क्या आप ढोल बाजों के साथ बहुत सारे स्टूडेंट और एंट्री ले चुके हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, जहाँ बहुत भारी तादाद में लोग आ रहे हैं प्रदेश के कोने कोने से जो पीसीएस की तैयारी करते हैं और जो बोल रहे हैं नोटिस की, निश्चित तौर पर जितने भी छात्र आए हुए हैं वो नोटिस वापस लेकर आए हुए हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि हम आए हैं तो यहाँ से नोटिस लेके आए हैं। बैनर पोस्टर से आप देख रहे हैं, तमाम स्लोगन और कोटेशन के माध्यम से लोग अपनी नारेबाजी कर रहे हैं और अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नोटिस की हमें गुहार है, आयोग के अध्यक्ष जी बाहर निकले, नोटिस जारी करें और एक आश्वासन देके नोटिस को जो तुगलकी फरमान था उसको बदलाव करके नोटिस के पूर्ण दायरे थी उसको दोबारा बदल के एक शिफ्ट में एक ही एग्जाम होना चाहिए और इसके लिए हम खिलाफ। नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो उस नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ में ये कहना चाहते हैं, जैसे कि जीएसटी पेपर में मान के चलिए मेरा पहली शिफ्ट में पेपर होता है तो अगर वहाँ क्वेश्चन आता है कि बाबर का पुत्र कौन था, अब अगले दिन जो पेपर आएगा उस शिफ्ट में दूसरे प्रश्न में उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हुमायूं का पुत्र कौन था। तो सर आप यहाँ से आंकड़ा लगाइए इन दोनों प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न कौन सा कठिन होगा, कौन सा सरल होगा। तो नॉर्मलाइजेशन की यही प्रक्रिया है, इससे कोई मानकीकरण नहीं। ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, लॉजिकल और मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है नहीं जहाँ पर कठिन और सरल से हम ये आंकड़ा लगा सकें कौन सा सरल था या कौन सा कठिन था। लेकिन जीएसटी क्वेश्चन में तो ऐसे आंकड़ा लगा पाना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण और अन्यायोचित है, जो कि आयोग को नहीं करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं देश का भविष्य है, पूरी आज नौजवान जितना भी है पूरी रात से कल से सड़कों पर डला हुआ है। हम भी कल दिल्ली
राजनगर से आए हुए हैं और यहाँ पर क्या बोलते हैं शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। अभी तक कोई भी हमें आश्वासन नहीं दिया गया है। आश्वासन देने आते हैं तो दूसरा आश्वासन दे के चले जाते हैं। यहाँ पे दो भैया आ चुके हैं जिनसे मैंने पहले दिन मुलाकात की थी प्रयागराज में आकर के। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा केसर है नाम है। स्टूडेंट ये कह रहे थे, इधर आइए, बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे, नहीं 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 ये पीछे ही है, आपके पीछे, इधर घूम जाइए, आप सामने घूमिए, सामने घूम जाइए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा भैया, यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के हाथ में पोस्टर देखा, उस पर साफ साफ लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, आए हम बारात लेकर के जाएंगे नोटिस को अपने साथ लेकर के। तो क्या आप लोग पूरे ढोल बाजे के साथ एंट्री ले चुके हैं? हम लोग पूरे ढोल बाजा के साथ एंट्री ले चुके हैं। हम लोग का मुख्य मकसद है कि नॉर्मलाइजेशन जैसे मुद्दे को यहाँ से खत्म कराना, और हमारी मंशा यही है कि आयोग इसको जल्द से जल्द खत्म करे और हमारा समय का सदुपयोग हो जिससे हम जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू ढंग से कर सकें। क्योंकि हम अभ्यर्थी है, हमारा काम ये नहीं है आयोग का आंदोलन करना। आयोग नाकाम हो जाएगा तो हमें आंदोलन करके अपने अधिकारों को पाना ही होगा। इसी मुद्दे को लेकर हम चाहते हैं कि आयोग अपने जो भी मुद्दे हैं इनको वापस ले और हमारे मुद्दे को सर्वोपरि करा है। आपका क्या नाम है? अर्पित तिवारी सुल्तानपुर से। तिवारी जी सुल्तानपुर से आए? जी। पूरी बारात लेकर के आए स्टूडेंट? पूरी बारात लेके जाएंगे, नोटिफिकेशन लेके जाएंगे यहाँ से। वन डे वन शिफ्ट हम लोगों का 24 घंटे हो गए हैं हम लोग यहाँ से। रात भर विद्यार्थी कैसे सो रहे हैं, ठंड का महीना चल रहा है यहाँ पे। इसके लिए आयोग न कोई हमारे तरफ ध्यान दे रहा है, न सरकार ध्यान दे रही है। अभी चुनाव की बात होती है, वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। पूरे देश में एक दिन में चुनाव करवा लेंगे, लेकिन एक दिन में उत्तर प्रदेश में 75 जिले में 6 लाख अभ्यर्थी की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। सरकार की नाकामयाबी है, चोर है आयोग के सब लोग। आपका नाम क्या है भैया? अभिषेक यादव। पूरी बारात लेकर के आए छात्रों की? आप बिल्कुल बिल्कुल अपना नोटिस साथ लेकर जाएंगे। नो नॉर्मलाइजेशन वन डे एग्जाम वन शिफ्ट। हमारी सरकार वन इलेक्शन वन नेशन की बात करती है, लेकिन वन शिफ्ट में एग्जाम कराने के पीछे नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इन लोगों की नाकामी साफ दिख रही है। यूपी में 75 जिले हैं, लेकिन 41 जिले में सेंटर बना है, 34 जिले के अंदर अखाड़ा है। अगर वहाँ के सेंटर नहीं दे सकते आप, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करिए आप कि वहाँ के आप लोग अपनी प्रशासन व्यवस्था इतनी बेकार करके रखे हैं कि आप एक सेंटर नहीं दे सकते हैं एक शिफ्ट में एग्जाम कराने के लिए। इस सब नाकामी है सरकार की। बातें छुपाने के लिए आयोग से कोई बाहर नहीं आ रहा है बात करने के लिए। सुबह कल से लोग बच्चे परेशान हैं, बिना खाए पिए बैठे हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहा है सामने। एक सुबह से दूसरी सुबह आज हो गई है और आप लोग बहुत ज्यादा रोष में हैं, बहुत अधिक संख्या में हैं। क्या आप लोगों की ये संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी? लगातार जितने बच्चे यहाँ हैं इसके 10 गुना बच्चे बाहर हैं जिन्हें बैरिकेडिंग से रोक रखा गया है, और यहाँ पे पूरा यहाँ से लेकर दिल्ली तक सब बच्चा एक है। और हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, परीक्षा एक दिन में एक शिफ्टिंग होनी चाहिए, सबके लिए एक पेपर होना चाहिए। आयोग का अध्यक्ष को इतनी जानकारी नहीं है कि जब किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरा जा चुका है, तो उसका नियम बीच में कैसे बदल सकता है? जबकि हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है कि खेल का नियम खेल के बीच में नहीं बदला जाएगा। तो प्रशासन की हाथ की कठपुतली बन के बैठे हुए हैं और ये लोग अपनी जो है नाकामी छुपाने के लिए इस तरह का सगुफा छोड़ा जिससे बच्चे फंस के रह जाए, एग्जाम कोर्ट में जाकर लटक जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता यहाँ से एक भी बच्चा हिलेगा नहीं, जाएगा नहीं। और आयोग को जल्दी जल्दी ये जो अंग्रेजी शासन की तरह शासन चला रहे हैं, इनको जल्दी से जल्दी बात को मान लेनी चाहिए और नोटिफिकेशन जारी करके ये जगह खाली करा देनी चाहिए। यहाँ बच्चे गांधीवादी तरीके से बैठे हैं, कोई हिंसा का आंदोलन नहीं है, आप लोग देख ही रहे हैं। कल से हो रहा है, रात में बच्चा बच्ची सब यहाँ बैठे थे, यही हम लोगों ने खाना खाया, हम लोग सोए हैं। और ये आयोग को प्रशासन के सामने जवाबदेही है कि वो ये जगह नोटिफिकेशन दे के जल्दी जल्दी खाली कराए। और आयोग का जो अध्यक्ष छुप के बैठा है अंदर, वो ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा, बेनकाब हो चुका है। अंदर रहे या बाहर रहे, हमें नोटिफिकेशन दे और हम चले जाएंगे। आप मुखर्जी नगर से दिल्ली से आए क्या? जी बिल्कुल, मैं आगरा। आप भी आए? साथ ही आज रात में आए, कल हमारे हम अपने अधिकारों को रक्षा करने के लिए हम आयोग के सामने आए। भूखे प्यासे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया और नहीं पानी पिया है। और हमारी केवल आयोग माननीय अध्यक्ष जी से एक ही रिक्वेस्ट है, वन डे वन शिफ्ट में ये कल आयोग के
एक पदाधिकारी आए थे, उनका कहना था कि हम इसलिए 2 डेज 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना चाह रहे हैं ताकि जो पेपर लीक की समस्या है उसको रोका जा सके। लेकिन मेरा उनसे एक उनसे एक सवाल है, क्या मतलब जो आपने कहा कि हम पेपर लीक की समस्या को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन गाजीपुर में ARO की जो परीक्षा लीक हुई थी वो भी तो सेंटर बना, वो क्यों बनाया? अच्छा, जब हाथरस सेंटर बन सकता है तो महुआ या अन्य जिले नहीं बन सकते? और क्या आपके 41 जिलों में ही शिक्षा व्यवस्था बेहतर है? 34 जिलों में शिक्षा व्यवस्था नाकाम है क्या? आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे जैसे भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, चंद्रशेखर आजाद है, उन लोगों की पिक्चर देखी जा रही है। ये बाबा साहेब की आप ही बाबा साहेब ने ये कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा करिए। मैं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं अपने अधिकारों की रक्षा करना जानता हूँ। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम शुभम है। मेरे आंदोलन में आपकी आवाज पूरी खत्म हो चुकी है? मेरी आवाज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं कल सुबह से यहाँ पे हूँ। मेरा एक सीधा सिंपल क्वेश्चन है सरकार से कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। यू कैन नॉट कंडक्ट अ सिंपल एग्जाम और बेसिक एग्जाम। डोंट यू थिंक देयर इज अ क्वेश्चन ऑन योर कैपेबिलिटीज टू सच अ ह्यूज? आप कैसे बात कर सकते हैं? अरे बेसिक पेपर नहीं करा सकते। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। एग्जाम है क्या? ये जो आर्गूमेंट ला रहे हो, ये जो आर्गूमेंट दे रहे हैं कि पेपर लीक से रोकने के लिए 2 दिन पेपर करा रहे हैं, पेपर लीक करने वाले, पेपर सेटिंग करने वाले, घूस लेके लड़कों को इंटरव्यू पे ज्यादा नंबर देने वाले सब अंदर बैठे हैं। कोई नहीं, संजय सिंह महाभारत के संजय बने बैठे हैं और अंदर ब्लैक डोर एंट्री दुर्योधन को करवाने के लिए तैयार बैठे हैं। और रही बात दूसरी, आप हमेशा गुस्से में रहते हैं क्या? सुबह भी मिले गुस्से की बात में 2 दिन से बिना खाए हुए आदमी ऐसी बात ही नॉर्मल कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अतड़ियाँ ऐसे हट जाती है। संजय सिंह को पैसे लेने में दिक्कत नहीं होती, वैसे हम लोगों को भूख प्यास सब मर गई है, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से आते हैं। हम लोग दूध गेहूं धान बेचकर यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। 2-3 हजार रुपए में अपना निर्वाहन करते हैं। क्या खाते हैं क्या पीते हैं हमारी अंतर आत्मा जानती है। और संजय सिंह को फर्क नहीं पड़ता, पिछले 2 दिनों से बैठे। और ताली और थाली का क्या होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था ताली और थाली ताकत, तो उसका एहसास इनको करवाएंगे। इनको आयोग से जाना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन के घाटे क्या आयोग जी नहीं जानते हैं? आयोग के अध्यक्ष जी नहीं जानते हैं क्या? क्यों अन्याय करने पर तुले हो बच्चों के साथ? हम लोग सुबह से मतलब हमें 2 दिन हो गए, मैं 1 दिन पहले आया था, हमें 2 दिन हो गए। हमने पहले दिन खाना खाया, जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ है हमने खाना पीना बिल्कुल नहीं खाया है। आप किसी से पूछ लीजिए, मैं कहीं नहीं रुका। मैं रात के 12, मैंने आपको ही फोन किया था, आपको याद होगा, मैंने लेट नाइट किया, मैंने आपको फोन किया था। आपसे मैंने कहा था कि भैया कहाँ हो? हम 12-2 बजे तक रुके थे यहाँ पे, आपने देखा होगा। लेकिन हमें हमारी 2 दिन से सोए नहीं, हमारी आंखें झपकी ले रही थी। हम यहीं ये जो लोग जो वृद्धि भी की जाए, जो लोग कुतर्क दे रहा है कि गेट का एग्जाम, IIT का एग्जाम या SSC का एग्जाम इसी तरीके से होता नॉर्मलाइजेशन, वहाँ पर मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है। मतलब अगर कोई मैथ का क्वेश्चन है, उसका 1-2 स्टेप में आंसर आ गया तो सॉल्व क्वेश्चन होता है। 4-5 स्टेप में है तो वो एक कठिन क्वेश्चन होता है। यहाँ आप इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र में कैसे बता पाओगे कौन सा क्वेश्चन कठिन है कौन सा? ये बता, आर्टिकल 62 कठिन है, आर्टिकल 161 कठिन है, आप कैसे बता पाएंगे? आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या नाम है आपका? आप आइए भैया, इधर आइए, इधर आइए। मेरा नाम अंकित है और मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, इन भ्रष्ट नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में एक देश एक चुनाव की बात होती है तो इस राज्य में, इस देश में एक शिफ्ट में 1 दिन और 1 एग्जाम की बात क्यों नहीं करना चाहती है सरकार? इनका कोई मानक नहीं नॉर्मलाइजेशन करने का। और इससे बच्चों को, मतलब जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ने मेहनती बच्चे होते हैं, उनको इससे फायदा नहीं मिलता नॉर्मलाइजेशन। मैं आपको भी यहाँ रोकना चाहूंगा, अभी आपके पास आना चाहूंगा। आपका नाम क्या है भैया? अरुण कुमार, एडवोकेट अरुण कुमार मैं हूँ। एक तरह से एक सुप्रीम कोर्ट के जो नियम अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है उसका वायलेशन है। उन्होंने कहा कि जैसे खेल शुरू होने के बाद कोई भी नियम चेंज नहीं हो सकता, तब फिर मतलब विज्ञापन आने के पहले कोई भी बाद में चेंजेस नहीं हो सकता। हाँ, एग्जाम कराने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा नियम चेंज करिए ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना होने पाए।
इससे तो सभी बच्चों का भविष्य बर्बाद होने वाला है ना। किसी ईएस के पेपर में किस आधार पे आप कौन सा पैमाना तय करेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी बड़ा है या बैटल ऑफ बक्सर में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल है? वही तलवारों के सायों पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम लोग तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक संजय सिंह पूर्ण रूप से आश्वासन लिखित रूप से नहीं दे देंगे कि हम आपकी मांगों को मानते हैं, हम आपके साथ हैं। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो यूपीएससी में मर्ज कर दिया। यूपीएससी आज तक बेदाग बनी संस्था है, उस पर कोई दाग नहीं लगा। ये पिछले हर पेपर में इनके साथ ऐसा, हर पेपर में ऐसा, हर पेपर में पेपर कराते हैं, पेपर रद्द कराते हैं, और स्वयं इनकी पूरी साठगांठ है। माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा संविनय निवेदन है कि संजय सिंह को संज्ञान में लिया जाए। छात्रों को संज्ञान में लेने की आवश्यकता नहीं है। लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनको संज्ञान लिया जाए। महाभारत के धृतराष्ट्र को जो इस प्रकार से दुर्योधन को पाला जा रहा है, उसी प्रकार से 200 पदों की वैकेंसी निकाले, नॉर्मलाइजेशन में हला दिए, नॉर्मलाइजेशन उनको बुला लिए। और किस आधार पे हर बार सेलेक्टेड बॉडी 17-18 क्वेश्चन गलत करती है, हर बार 17-18 क्वेश्चन गलत करती है। क्यों गलत करती है भैया? हर क्वेश्चन के डबल डिजिट में आंसर होते हैं। ये भी सही है, वो भी सही। आयोग ने ये मान लिया, आयोग ने वो मान लिया, आयोग ने क्यों मान लिया भाई? एक ही क्यों नहीं होना चाहिए? आयोग ने हर क्वेश्चन का 2-2 आंसर दिए ऑप्शन में, तो आयोग ने मान लिया, आयोग ने वो मान लिया। और उस आधार पे हमारे साथ क्या होता है, किस आधार पे तय करूंगे भैया का हो गया, हमारा नहीं हो गया? 0.05 0.05 क्या होता है? यूपीएससी के अलावा जो अन्य आयोग है उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं। उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में फार्मूले लगते हैं, जिससे 4 शिफ्ट एग्जाम होता है, उस फार्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें आप कैसे मानक तैयार करेंगे कि इतिहास का क्वेश्चन कठिन है कि भूगोल का क्वेश्चन कठिन है? हम कहेंगे कि बक्सर के युद्ध हमें आता है, इनको प्लासी का युद्ध नहीं आता। इसमें हम कैसे निर्णय कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कठिन आ रहा है हमको? अगर हमको नहीं आ रहा है तो इनको आ रहा है, तो आप कैसे माना करेंगे कि ये क्वेश्चन कठिन है? इस आधार पर निर्णय देंगे नॉर्मलाइजेशन का। आप दोनों लोगों भाई, आप लगातार छात्रों के रूम को विजिट करते हैं, छात्रों की दिनचर्या विजिट करते हैं, एक बार उनके आर्थिक परिदृश्य को भी आप आकलन किए हुए हैं। आप हमारे किसी भी छात्र इलाहाबाद में जो लड़का रहता है उसका 2-3 हज़ार से ऊपर पैसा नहीं आता है। वो कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता, वो छात्र जाता है, उसके अंतरात्मा जानती है। इसलिए कि नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, ये बीच नदी की धारा है, सूझता न कुल और किनारा है। सिंधु भले ही लील मुझे, किंतु लौटना साहस को स्वीकार नहीं। अब साहस ये है कि जब तक इनका फैसला नहीं आ जाए, कब तक वर्डिक्ट इस बीच पेपर में अपने लगातार वर्डिक्ट देते रहते हैं। हर बार ये धांधली करते हैं, हर बार ऐसे करते हैं। यूपी बीसीएस जे में इस अगली बार भी इन्होंने ऐसा किया, आज भी ऐसा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। यहाँ पर रोकना चाहूंगा, अभी आपके पास आऊंगा। एडवोकेट साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नॉर्मलाइजेशन का एक तरह से कह लीजिए, नॉर्मलाइजेशन भ्रष्टाचार का एक अपडेटेड रूप है। अब परीक्षा जैसे पेपर लीक नहीं करवा पाएंगे तो ये नॉर्मलाइजेशन करप्शन का नया रूप आया है। ठीक है, और हम लोग छात्र अपनी समस्याओं का हल जब तक नहीं निकलेगा तब तक नहीं जाएंगे। कहेंगे एड़िया हम यहीं रगड़ेंगे क्योंकि पानी यहीं से निकलेगा, हम तभी जाएंगे जब तक यहीं से हल यहीं से निकलेगा। दोस्तों, अभी हम जो आयोग का गेट नंबर 2 है, छात्रों ने कई दिन पहले ये आगाज कर दिया था कि इलाहाबाद में महाआंदोलन होगा। 2 दिन से ये लगातार चल रहा है, हम इसको लगातार कवर कर रहे हैं। बाकी का आपको अगर ये लगता है हम आपको कुछ और दिखाना या पूछना भूल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यहाँ पे छात्रों में रोज धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है, छात्र भी धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनका कहना यही है, जब तक नोटिफिकेशन वापस नहीं होगा हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मिलते आपसे किसी और वीडियो में, और दोस्तों से बात करते हुए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, चारों तरफ बहुत ही अधिक संख्या में छात्र हैं, और जो आयोग का गेट नंबर 2 है उसको भी चारों तरफ से उन्होंने घेर रखा है।